नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी के द्वारा होने वाले आगामी एग्जामों के लिए के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना जरूर, क्योंकि जितने भी नए वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होते रहेगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। देखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय, इसमें देखें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का भारत देश के क्रम में कौन सा स्थान है, कितने नंबर का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर में आता है। 6वें स्थान पे, 9वें स्थान पे, 10वें स्थान पे या फिर 11वें स्थान पे। तो किस स्थान पे आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10वें नंबर पे आता है। देख सकते हैं यहाँ पर सीजी व्यापम पटवारी 2017 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है। यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है दोस्तों, आपका आ जाएगा ऑप्शन 9, क्योंकि उस टाइम जब छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसके विलय के बाद से ये 10वें नंबर में आया। उससे पहले इसको 9वें नंबर में माना जाता था। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इस प्रश्न को लेकर आया हूँ, क्योंकि वर्तमान में भी 10वें क्रम पे आता है, लेकिन उस टाइम 2000 से 2012 के बीच में ये 9 नंबर तक के आता था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भी वर्तमान में 10वें नंबर पे है, तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सीजी व्यापम के द्वारा पूछा भी जा चुका है 2015 में। इसके वजह से इस प्रश्न को लाया हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ के कौन सा शहर है जिसको चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। रायपुर को, बिलासपुर को, अंबिकापुर को या फिर जगदलपुर को। तो किसको, कौन सा शहर है जिसको चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जगदलपुर है, उसको चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। सीजी व्यापम के द्वारा 2017 में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए पहला क्या बोलता है, इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है। तो इस राज्य का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला कौन से शहर को कहा जाता है, तो मैनपाट को बोला जाता है। साल जंगलों का द्वीप किसे कहते हैं, तो साल जंगलों का द्वीप बस्तर को कहते हैं। आपका चौथा आ जाएगा। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन सा है। तो इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क में आ जाएगा आपका पहला नंबर अंबिकापुर। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, तो आपका दूसरा आ जाएगा इसमें लाफागढ़। इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे बोला जाता है, तो लाफागढ़ को बोला जाता है। इस प्रकार से देखिए इसका जो कूट है वो 3 4 1 2 इस प्रकार के पैटर्न में बन जाएगा। 3 4 1 2 है ना। इस राज्य का शिमला में आ जाएगा मैनपाट, साल जंगलों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी पार्क प्रथम है वो अंबिकापुर में अवस्थित है, और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को एग्जामों में बार बार मिलते हैं। तो भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है, जो भिलाई शहर है उसको और कौन से नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी, या फिर छत्तीसगढ़ का मंदिर का नगर, या फिर छत्तीसगढ़ के हीरो का नगर, या फिर छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। तो भिलाई को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर 2014 में लाइब्रेरियन के एग्जाम इस प्रश्न को सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है। अब साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नाम शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। तो देखिए ऑप्शन में दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलपत राव, बाबू रेवराम या फिर पंडित माधवराव सप्रे। तो कौन से व्यक्ति है, कौन से साहित्यकार है जिसने अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का पहले बार उपयोग किया था। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कवि दलपत राव ने अपनी रचना में या फिर कविता में इस छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था वे कौन थे। यहाँ पर एक बार और देखिए सीजीपीएससी में पूछा गया है, दोबारा प्रश्न को पूछा गया था, इस वजह से इस प्रश्न को यहाँ पर दोबारा दिखाएं क्योंकि क्वेश्चन को भी घुमाकर पूछता है व्यापम और पीएससी के द्वारा। तो उसको समझने के दृष्टिकोण से इन प्रकार के क्वेश्चन, डबल रिपीटेड क्वेश्चन आपके बीच में लाया जाता है ताकि आप समझ सके कि कोई किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को पूछे आप लोग बना ले। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था वे कौन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दलपत राव थे जिन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था। रायपुर शहर है हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उसको नगर निगम का दर्जा कब मिला था। वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में या फिर वर्ष 1967 में। तो कब मिला था नगर निगम का दर्जा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1967 में नगर निगम का दर्जा मिला था रायपुर शहर को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस सीजीपीएससी के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था और वर्तमान में भी जो श्रम निरीक्षक का एग्जाम हुआ था 2023 में श्रम निरीक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस प्रश्न को देखने को मिला था। इस प्रकार के प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 9वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। छत्तीसगढ़ का राज्य के पक्षी का नाम क्या है दोस्तों। गरुड़, पहाड़ी मैना, कबूतर, हंस या फिर तोता। तो क्या चीज है छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का नाम, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहाड़ी मैना के नाम से। जहाँ देख सकते हैं इसको कितनी बार सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार इन प्रश्नों को पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। अब छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है, जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंस या फिर जंगली हाथी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो राजकीय पशु है उसमें जंगली वन भैंसा है वो आता है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगली भैंसा। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा आरडीए के एग्जाम में 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है। जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंस या फिर जंगली हाथी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जहाँ पे राजकीय पशु में जंगली भैंसा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या चीज है दोस्तों, पीपल का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ है, फिर सालेसरी है या फिर शीशम है या फिर नीम है। तो कौन सा है जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साल जो सरई है ना, सरई का पेड़, उसको यहाँ पर राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये बस्तर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सालवन पाया जाते हैं ना, तो इस वजह से बस्तर को भी सालवनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं इसको कितने बार पूछा गया है सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का डायग्राम है, मतलब चित्र है, मैप है, वो किसके समान दिखाई देता है। शी हॉर्स के समान दिखाई देता है, फिर हिप्पोपोटामस के द्वारा दिखाई देता है, या फिर स्टारफिश के जैसा दिखाई देता है, या फिर नाव के जैसा। तो कौन से आकार में दिखाई देता है, इसके जो छत्तीसगढ़ के नक्शा का मैप है ना, वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, शी हॉर्स के समान दिखाई देता है। मतलब समुद्री घोड़े के जैसा जो मछली रहता है ना, समुद्र में पाया जाता है, उसके समान ये दिखाई देता है। इस वजह से सी हॉर्स के समान इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? अभी जब जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ, है ना, उस समय कौन से पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत देश में? कौन से पंचवर्षीय योजना चल रही थी दोस्तों? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था दोस्तों? तो 1998 से 2003 तक ये 9वीं पंचवर्षीय चली थी। लेकिन और छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। इस वजह से 9वीं पंचवर्षीय योजना को लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बार पूछा गया है CG व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ये वाला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको कम से कम 10 बार से ज्यादा एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम क्या है? जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवस्थित है, बोरी में, है ना। छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है, बोरी गांव में, बिलासपुर के बोरी ग्राम में स्थित है। तो उसका जो देश में क्रम है, कितने नंबर के क्रम का हाई कोर्ट है, ये चीजें, या फिर उच्च न्यायालय है, उसको स्थान बताना है। तो 19वें क्रम का, या फिर 20वें क्रम का, या फिर 21वें, या फिर 16वें क्रम का। तो कौन से क्रम का है उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का रेलवे है? जिस प्रकार से उच्च न्यायालय का क्रम है, उसी प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोन है ना, रेलवे जोन, उसका भी क्रम है। तो उसका जो क्रम है भारत में, उसको बताना है। कितने नंबर का क्रम का है? 19वां क्रम का है, 16वां, या फिर 17वां, या फिर 25वां। तो कौन से क्रम का रेलवे जोन है दोस्तों? यहाँ पर बिलासपुर का जंक्शन। तो यह आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा बिल्कुल सही, 16वें क्रम का रेलवे जोन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? छत्तीसगढ़ की कुल लंबाई कितनी है? कुल क्षेत्रफल कितनी है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,97,898 वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,02,752 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,60,194 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,67,251 वर्ग किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला है या फिर विस्तृत है। ये मध्य प्रदेश के 30% हिस्सा को यहाँ पर धारण करता है और भारत देश में 4.11% हिस्सा अपने आप में क्षेत्रफल में रखता है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पर देखिए 5.14 दिया है, 6.14% दिया, 7.14% दिया है, फिर 4.14% दिया है। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? आप देख सकते हैं ऑप्शन है 4.14% दिया हुआ है ना। ये 4.14% दिया है वो एग्जाम में लिया गया था CGPSC के द्वारा, उसके हिसाब से। लेकिन जो वर्तमान में इसका कुल क्षेत्रफल भारत के भूभाग में तो 4.11% ही है। तो ये चीज भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज में कंफ्यूजन ना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें है? तो 5 है, 11 है, या फिर 90 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने हैं राज्यसभा की सीटें छत्तीसगढ़ से? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा की सीटें 5 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें? छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोकसभा सीटें है वो कुल कितनी है? 5 है, 11 है, 90, या फिर इनमें से कहीं। तो कितने हैं लोकसभा से सांसद, यहाँ से कितने लोग बन के जाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बिल्कुल से हो जाएगा, 11 सांसद बनते हैं लोकसभा से, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? 11, 5, 90 और 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 16 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुल सांसदों की संख्या है 16 है, क्योंकि 11 लोकसभा से है और 5 राज्यसभा से। इस प्रकार से टोटल 16 सांसद यहाँ छत्तीसगढ़ से बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य चिन्ह है ना, उसको कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? 1 सितंबर 2000 को, 4 सितंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को या फिर 4 सितंबर 2001 को। तो कौन से तारीख को यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है उसको स्वीकृति प्रदान किया गया था, अपनाया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 सितंबर 2001 को जो राजकीय चिन्ह है छत्तीसगढ़ का, है ना, उसको अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन सा चीज शामिल है उसको देखना है। अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, धान की सुनहरी बाली, फिर साल वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कौन सा चीज है। यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है वो तो इसमें है ही शेर के वाला। उसके बाद सत्यमेव जयते भी है, सत्यमेव जयते नीचे में लिखा हुआ है। धान की सुनहरी बालियां भी प्रदर्शित है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर साल के वृक्ष को राजकीय चिन्ह में स्थान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख सकते हैं सीजीपीएससी के एग्जाम में इस प्रश्न को 2008 और 2018 के एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधि पौधों का प्रदेश या फिर हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो कौन सा प्रदेश है जिसको हर्बल स्टेट का दर्जा प्राप्त है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हर्बल स्टेट का दर्जा किस राज्य को मिला है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट का दर्जा प्राप्त है और इसको घोषित किया भी गया। सीजी व्यापम के द्वारा मंत्रालय विभाग में जब एग्जाम होता तो उसमें 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ दोस्तों, उसके बाद जो प्रथम सत्र बैठाया गया था विधानसभा में वो कब संपन्न, कौन से तारीख को संपन्न था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस चीज को नहीं भूल सकते क्योंकि सीजीपीएससी के अंदर इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 के बीच में प्रथम सत्र बैठा था करके बताया। दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000 तक। सी देखिए 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक। और डी देखिए 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000 तक। और पांचवा है 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र बैठा गया था और 19 दिसंबर 2000 तक ये चला था। टोटल 5 दिनों तक ये सत्र बैठा गया था और संपन्न के 14 से 19 दिसंबर 2000 के बीच में ये हुआ था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2013 में और 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था। 2 बार पूछा जा चुका है सीजीपीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है। देखिए 26वें नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? धान के कटोरे के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है दोस्तों? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। इनमें से कौन सा है जो धान के कटोरा के नाम से प्रख्यात है भारत में? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य। लेबर इंस्पेक्टर 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया था व्यापम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य के शिमला के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? मैनपाट, जशपुर, जारंगपाट या फिर शामरीपाट। तो कौन सा प्रश्न है दोस्तों जो आएगा इसमें? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला के नाम से प्रसिद्ध है मैनपाट। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध है मैनपाट को जाना जाता है। सीजी व्यापम के द्वारा लेबर इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न है। 28वें नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दे। छत्तीसगढ़ राज्य का जो मंत्रालय भवन है उसका नाम क्या है? शतपुड़ा, विंध्याचल, इंद्रावती, महानदी। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों जो मंत्रालय भवन है वो? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंत्रालय भवन के नाम से जानते हैं। इसको रिसेंटली 2023 में, है ना, 2023 में बीएड का एग्जाम हुआ है उसमें इस प्रश्न को पूछा गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एंट्रेंस एग्जाम में इस प्रश्न को लिया गया था। मंत्रालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? महानदी भवन के नाम से जाना था। सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को 2013 में पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या बोलता है, कथन और कथन को पढ़ना है, उसमें सही को बताना है दोस्तों। तो देखिए पहला क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। दूसरी स्टेटमेंट है, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। और तृतीय स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ की अपने पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो इसमें से कौन कौन सा कथन है वो सही है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग था, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ना कि दक्षिणापथ के नाम से। दक्षिणापथ के नाम से बस्तर को जाना जाता था प्राचीन समय, और दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, तो ये चीज गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो एक अलग संस्कृति है, उसके अपनी संस्कृति के नाम से वो पहचान रखती है, एक अलग पहचान रखती है भारत देश में। इस वजह से आपका देखिए 1 एवं 2, 1 एवं 3 सही है, ये वाला ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब बताइएगा क्या होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, या फिर 15 नवंबर को। तो कौन सा तारीख को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को यहाँ पर राज्य स्तरीय राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, और वो 3 दिवस तक चलता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल एकलव्य साहू जी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।